ड्रैगन बॉल डेमा के एपिसोड 11 में हम देखेंगे कि वेजिटा सेकंड वर्ल्ड के तामागमी को हरा पाता है या नहीं, और आयरन जू माजिन बू की तरह दूसरा माजिन बना पाएगी या यह माजिन इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो सब वहां से जाने वाले होते हैं, पांजी जैसे ही बाहर दिखती है उनकी तरफ कोई आ रहा है। जैसे ही वो नजदीक आता है देखते हैं वो नेवा नेमेकियन होते हैं। वो सब नेवा नेमेकियन के पास चले जाते हैं। अगर से नेवा नेमेकियन कहता है यहाँ तो काफी अजीब लोग आए हैं। किंग गोमा नेवा को देख कर कहता है वो वहाँ क्या कर रहा है। गोकू नेवा के पास जाता है और पूछता है तुम नमेकियन हो क्या, तुम यहाँ रहते हो। जैसे ही नेवा की नजर ग्लोरियो के पास जो बैग होता है उस पर पड़ती है, वो अपनी पावर से सेंस कर लेता है ये एक ड्रैगन बॉल है, और फिर उनके सामने पागल बनने का नाटक करने लगता है और कहता है चलो ड्रैगन बॉल हासिल करें, और पागलों की तरह उछल कूद करने लगता है। वजीटा कहता है इस पागल को छोड़ और यहाँ से चलते हैं, और पिकलो आगे आकर कहता है नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लेजेंडरी नेमिक नेवा हो। आगे से नेवा कहते हैं बहुत कम देखने को मिलता है एक नेमिक वॉरियर, और कहता है एक नेमिक से यही उम्मीद थी, तुम सब जानते हो। आगे से पिकलो कहता है तुमने हमें बच्चा क्यों बनाया। नेवा कहता है कि गुमा की रिक्वेस्ट थी और उससे डर था कि तुम डिमोरेनियम पर हमला कर दोगे। उसने सोचा कि तुम्हें बच्चा बनाने के बाद खतरा टाल जाएगा। फिर पिकलो कहता है तुम क्या करते अगर वो दूसरी विश मांगता। आगे से नेवा कहता है अगर वो ऐसा करता है तो मैं पागल बनने का नाटक करता और उसे चकमा दे देता। फिर पिकलो कहता है तुम्हें इस बात का पता था कि वो डंडे को अगवा करेगा। नेवा कहता है हाँ मुझे इसका अंदाजा था, वो ऐसा ही करेगा। डंडे के बिना दोबारा अर्थ के ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे से पिकलो उसी से कहता है अगर वो डंडे को मार देता तो। नेवा कहता है वो उसे नहीं मारता, उसे पता है नेमिक्स कितने कीमती है, और कहता है मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि तुम डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल का यूज करोगे। और फिर गोकू कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे यहाँ भी ड्रैगन बॉल है, और कहता है हम इनका इस्तेमाल करके पहले नॉर्मल होंगे फिर आसानी से डंडे को बचा लेंगे। नेवा से कहता है कि अच्छा अभी तुम्हारे पास कितने ड्रैगन बॉल है। गोकू कहता है अभी तक तो एक है और हम दूसरे ड्रैगन बॉल लेने दूसरे डीमन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। नेवा कहता है तुम्हारा बच्चा बनने के बाद भी तुम इतने ताकतवर हो, मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। पांजी नेवा से पूछती है कि आप वही है जिन्होंने तामागामी को बनाया। नेवा कहता है हाँ मैं ही हूँ। फिर पांजी कहती है आप इतने ताकतवर ताकागामी से खुद किंग गोमा को हरा सकते थे। नेवा कहता है नेमिक्स को अपनी पावर लड़ने में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नेवा की यह बात सुनकर सब पिकलो की तरफ देखने लगते हैं। आगे से पिकलो कहता है सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। लोरियो कहता है हमें चलना चाहिए, हम पपीटाइन से अर्थ पर रहा हूँ, मैं बादशाह नहीं बोल सकता। फिर नेवा इनकी यह बात सुनकर कहता है हाँ देखा, अगर तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। गोकू कहता है ठीक है इन्हें भी साथ लेके चलते हैं। फिर बुल्मा कहती है ठीक है चलो इनके लिए जगह बनाए, और फिर हमें आयरन है जिसने माजिन को बनाया था, और वह कहती है तुम फिर आगे से माजिन कहता लड़ाई जारी रखना काफी खतरनाक था, और कहता है मैं दिखाता नहीं, मेरी निगाह चीज जैसी है और मैं फैसला जल्दी लेता हूँ। आगे से कह रही है ये रहा बू का बचा कुचा कान, और कहती है चलो इसे पूरा ही मिला देते हैं। और जैसे ही मरबा माजिन बू का कान उस लिक्विड में डालती है, उस लिक्विड में से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर आयरन जू कहती है इस बार मुझे तुम पर भरोसा है। फिर मरबा एक बीच उठा के कहती है ये लास्ट बीच है जो 10 सेंटीमीटर नीचे डालेंगे। आगे से आयरन जू कहती है नहीं ये हमारे पास लास्ट मौका है। इसे 20 सेंटीमीटर उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया तो चीजें बहुत ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगी। आयरन जू कहती है उसे तामागामी जितना ताकतवर होना पड़ेगा ताकि वो तामागामी को हरा सके, और कहती है मेरे सुप्रीम डीमन किंग बनने के बाद वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। फिर उसे अपना नाम बताता है, और फिर बुल्मा पूछती है क्या आप उस जगह पर अकेले रहते हैं। नेवा कहता है हाँ मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ। फिर पांजी कहती है आपको वहाँ अकेलापन नहीं लगता। आगे से नेवा कहता है हाँ वेल थोड़ा बहुत तो लगता है। फिर सुप्रीम का नेवा से पूछता है आपने बाकी लोगों के साथ प्लेनेट को क्यों नहीं छोड़ा। आगे से नेवा कहता है मुझे यहाँ की जगह पसंद है इसलिए, और कहता है मुझे बाकियों के वापस आने तक इस प्लेनेट की रक्षा करनी है। बुल्मा आगे से पूछती है आपने तामागामी को क्यों बनाया। वो बताती है हमारी अर्थ पर जो ड्रैगन बॉल है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेवा उन्हें डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल की कहानी बताता है और उसने क्यों तामागामी को बनाया। रिप्लाई में नेवा कहता है इस रेलम के ड्रैगन बॉल को नेमिक की मेहनत के इनाम के रूप में बनाया था, और कहता है बुरे लोगों को उनके बारे में पता चल गया था और उन्हें बेकार काम के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, और मैंने तामागामी को इसलिए बनाया था कि ड्रैगन बॉल को आसानी से कोई भी इस्तेमाल न कर सके। बुल्मा कहती है अच्छा। फिर कुकू कहता है ये स्पेसशिप बहुत आहिस्ता चल रहा है, हमारे पास पहले वाला स्पेसशिप होता तो हम कब के वहाँ पहुँच जाते। आगे से हाइबस कहता है हम तुम्हें लिफ्ट दे रहे हैं, आगे से शिकायत मत करो। फिर वजीटा गोकू को कहता है अगले तामागामी से मैं लड़ूंगा। गोकू कहता है ये ठीक नहीं है। फिर वजीटा कहता है तुम पहले एक से लड़ चुके हो, अब मेरी बारी है। फिर गोकू ने कहा तुम अपना सलाइवा इस लिक्विड में डालो। आयरन जू अपना सलाइवा जैसे ही उस लिक्विड में डालती है उसमें एक रोशनी बाहर निकलती है।
रोशनी खत्म होने के बाद माजिन आगे जाकर स्केल से उस लिक्विड के अंदर गड्ढा करने लगता है और मरबा माजिन को कहती है सही से गड्ढा करो। माजिन कहता है अब परफेक्ट है। आयरन जू माजिन को बीज देती है और कहती है इसे उस गड्ढे में गाड़ दो। माजिन उस बीज को चेक करता है और आयरन जू से कहता है क्या सच में ये मेरा भाई होगा। आगे से आयरन जू कहती है शायद हाँ। आगे से माजिन कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे हमेशा से एक भाई ही चाहिए था। आयरन जू कहती है हाँ कैसे परवाह है। फिर माजिन उस बीज को गड्ढे में गाड़ देता है। ये देखकर मरबा परेशान हो रही है कहीं ये माजिन उनके कंट्रोल से बाहर ना हो। फिर आयरन जू माजिन को कहती है अब पानी डालो है, मुझे इतना ही काम करना था ना। आगे से आयरन जू कहती है बस चुपचाप देखो। फिर पिंक कलर की रोशनी से कुछ क्रिएट होने लगता है। आयरन जू मरबा से कहती है इस माजिन का क्या नाम रखेंगे। आगे से मरबा कहती है माजिन 2 इसका नाम होगा। और फिर हम देखते हैं एक और नया माजिन तैयार हो जाता है। इस माजिन को आयरन जू देखकर खुश हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ मरबा इसे देखकर डरी हुई थी। और जैसे ही माजिन 2 पीछे देखता है आयरन जू और बाकी सब हैरान हो जाते हैं और जब माजिन 2 दहाड़ता है इसकी ये दहाड़ सुनकर आयरन जू और मरबा डर जाते हैं। फिर वो माजिन अजीब हरकतें करने लगता है। वो जो कुछ भी कहता है आयरन जू और मरबा उसकी बात को रिपीट करने लगती है। फिर माजिन 2 कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए। आगे से आयरन जू मरबा से कहती है तुम्हारे पास चॉकलेट है। मरबा आगे से कहती है मेरे पास चॉकलेट नहीं है। आगे से माजिन को आयरन जू और मरबा से कहता है आप मुझे पैसे दो, मैं स्टोर से खरीद कर लाता हूँ। फिर वो चॉकलेट खरीद कर लाता है और माजिन 2 को दे देता है। आगे से माजिन 2 माजिन को थैंक्स कहकर उस चॉकलेट को खा पर पहले से आयरन जू अपनी माजिन के साथ होती है और माजिन 2 को कहती है वो रहा तामागामी। माजिन 2 तामागामी के पास जाता है और कहता है मैं माजिन 2 हूँ। आगे से तामागामी कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। आगे से माजिन 2 कहता है हाँ मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। माजिन 2 को अप्रिशिएट करता है तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर माजिन 2 माजिन को थैंक्स कहता है। आयरन जू तामागामी को देखकर कहती है क्या वो ठीक रहेगा। फिर तामागामी और माजिन 2 के दरमियान फाइट होने लगती है। माजिन 2 के मुंह देखकर तामागामी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो जो भी अटैक करता है वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हमें गुगू की साइड दिखाया जाता है। वो दूसरे वर्ल्ड के तामागामी के पास पहुंच गए हैं। बुल्मा से तामागामी को देखकर कहती है ये तामागामी है। आगे से पंजी कहती है हाँ यही है दूसरा वर्ल्ड का तामागामी। बुल्मा कहती है वो तो बड़े स्टैचू की तरह लग रहा है। आगे से पंजी बताती है उसे कोई चुनौती देता है वो तब हिलता है। बुल्मा कहती है हाँ इस तरह वो ड्रैगन बॉल की हिफाजत करता है। और फिर पंजी कहती है मैं चुनौती दे रही हूँ। तामागामी बहुत ताकतवर होते हैं और कहती है आज तक कोई भी ताकतवर माजिन इन्हें हरा नहीं पाया है। फिर वो वजीटा की तरफ देख कर कहती है पता नहीं वो कितना ताकतवर है। साथ ये भी कहती है लेकिन गोकू जितना ताकतवर तो नहीं है ना। और कहती है अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर आगे से बुल्मा कहती है तुम सिर्फ देखो। और फिर वजीटा कहता है मैं तैयार हूँ। और हमें दिखाया जाता है किंग गोमा और डेगिसू भी इन्हें देख रहे होते हैं। और किंग गोमा कहता है ये दूसरा तामागामी से लड़ने वाला है। आगे से डेगिसू कहता है मुझे नहीं लगता ये उससे लड़ेगा। आगे से किंग गोमा कहता है ए लिए आया हूँ मुझसे लड़ो। तामागामी वजीटा को देखकर कहता है तुम तो एक बच्चे हो। और कहता है मजाक बनकर और घर जाओ। आगे से वजीटा कहता है लड़ाई शुरू होने के बाद तुम्हें ये बात कहने का पछतावा होगा। फिर तामागामी की शुरू करें। फिर तामागामी कहता है मैं सेकंड वर्ल्ड का तामागामी हूँ। और कहता है ड्रैगन बॉल की खातर मुकाबला। और फिर तामागामी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहता है चलो शुरू करें। फिर वजीटा तामागामी पर हमला कर देता है। तामागामी वजीटा के हमले को एक हाथ से रोक देता है। फिर वजीटा की तरफ हमला करने लगता है। वजीटा बड़ी आसानी से उन हमलों को डॉज करता है। और फिर वजीटा तामागामी पर लगातार पंच पे पंच करता है। वजीटा के इस तरह हमले का करते देख कर पांजी कहती है वो सच में कमाल का है। आगे से बम्मा कहती है अभी तो उसने शुरू भी नहीं किया। और ग्लोरियो भी उसके ऐसे हमले को देखकर हैरान हो जाता है। फिर तामागामी वजीटा पर दोबारा हमला करता है। इस बार तामागामी वजीटा के फेस पर से खून निकाल देता है। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ माजिन 2 और पहले वर्ल्ड का तामागामी लड़ रहे होते हैं। माजिन 2 तामागामी पर भारी पड़ रहा होता है। और फिर हमें वजीटा की तरफ दिखाया जाता है। तामागामी उस पर भारी पड़ रहा होता है। तामागामी जैसे ही वजीटा पर वार करता है वजीटा नदी में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी में देखता है उसकी तरफ कराकन आ रहा है। पांजी कहती है ये तो एक कराकन है। कराकन जैसे ही वजीटा को खाने वाला होता है वजीटा किसी तरह उससे बचकर बाहर आ जाता है। तामागामी कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वजीटा कराकन से बच ही रहा होता है। तामागामी उस पर हमला करके उसे कराकन के मुंह में बेच देता है। वजीटा को कराकन के मुंह में जाता देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कराकन उससे निकल कर पानी में चला जाता है। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। एपिसोड 12 जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।